नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। अब आइए उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अब तीरथ सिंह रावत होंगे और इसी के साथ बीते 5 दिनों से चल रही उठापटक को भी विराम लग गया है। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड में विकास को रफ्तार देना है और इसके अलावा चुनाव भी नजदीक है। यह बात हर कोई जानता है कि जनता काम पर ही वोट देगी। ऐसे में नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के लिए यह ताज कांटों के ताज सरीखा है। तो वही तीरथ सिंह रावत का नाम पहले से ही चर्चाओं में भी नहीं था और अचानक ये नाम सामने आया और तीरथ सिंह रावत के लिए सीएम का ताज सजा। और उधर उत्तराखंड बीजेपी ऑफिस में भी सुबह से ही सुगबुगाहट चल रही थी कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे होंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तराखंड को अब नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। तीरथ सिंह रावत जी कोई नया नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुराना पहचाना नाम है। प्रचारक के रूप में भी भूमिका निभाई है, मंत्री के रूप में भी रहे हैं, संगठन में अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं और लगभग निर्विवाद व्यक्ति के रूप में जो चयन हुआ है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और तीरथ सिंह रावत जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक बार अध्यक्ष जी फिर से भाजपा ने चौंका दिया, जिन लोगों के नाम रेस में चल रहे थे उनसे अलग तीरथ जी का नाम आया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सोच समझ के निर्णय होता है, जो भी निर्णय होता है वो सब कार्यकर्ताओं के मन का होता है। आज शपथ आज ही है साहब, कितने बजे है? जी आज 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको तीरथ सिंह रावत जी का कुछ परिचय देते हैं। इनका जन्म 9 अप्रैल 1964 को हुआ था। जन्म स्थान ग्राम सिरो, पौड़ी गढ़वाल। तीरथ सिंह जी के पिता का नाम श्री कमल सिंह रावत। तीरथ सिंह जी की माता जी का नाम श्रीमती गौरा देवी। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अब 10वें मुख्यमंत्री बनेंगे। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इनकी पत्नी का नाम डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत। तो वहीं आपको बता दें कि इनका जो कैरियर है, जैसे हर किसी का कैरियर होता है, इनका कैरियर राजनीति है और ये एक दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं। शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो परास्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा तीरथ सिंह जी ने किया हुआ है और इनका राजनीतिक दल है इस समय की सबसे बड़ी माने जाने वाली पार्टी भाजपा। तो वहीं तीरथ सिंह रावत के बारे में कुछ खास बातें आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं तीरथ सिंह रावत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीरथ सिंह जी राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा और भाजपा से जुड़े संगठनों में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर तीरथ सिंह जी रह चुके हैं। हेमवती नंदन गढ़वाला विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वही छात्र संघ मोर्चा उत्तर प्रदेश में तीरथ सिंह जी ने प्रदेश उपाध्यक्ष का पद भी संभाला हुआ है। तो वही वर्ष 1983 से 1988 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं तीरथ सिंह रावत। 1997 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे तीरथ सिंह रावत। विधान परिषद में विनिश्चय संकलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे तीरथ सिंह रावत। वर्ष 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे तीरथ सिंह रावत। वर्ष 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए तीरथ सिंह रावत। वर्ष 2013 में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तीरथ सिंह रावत ने।
उसके बाद प्रदेश चुनाव अधिकारी और प्रदेश सदस्यता प्रमुख भी रह चुके हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड दैवीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष का पदभार संभाल चुके हैं तीरथ सिंह रावत। वर्ष 2012 में चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे तीरथ सिंह रावत। वर्ष 2013 में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तीरथ सिंह रावत। कुछ खास बातें हम आपको नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत के बारे में बता रहे हैं। वर्ष 2017 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बने थे तीरथ सिंह रावत। वर्तमान में तीरथ सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं और अब उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बनेंगे पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत। गढ़वाल लोकसभा से सांसद भी हैं तीरथ सिंह रावत। तो आपको बता दें कि लंबे कयासों के बाद और 5 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उत्तराखंड को अपने 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत जी मिल चुके हैं और आज शाम 4 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से हमारे संवाददाता विशाल गर्ग लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे 5 दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार तीरथ सिंह रावत का नाम उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाया गया और तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए, मीडिया के भी तमाम कयासों को लगाम लगाते हुए तीरथ सिंह रावत, जिनका नाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की रेस में शायद कल तक भी नहीं था, और आज वो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने। क्या कुछ कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे और पूरे मीडिया हाउस में सिर्फ 4 नामों की चर्चा थी कि इन 4 लोगों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाना है, लेकिन जिस तरह से आज कार्यकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ी घोषणा की, क्योंकि उनको जिम्मा सौंपा गया था कि वो ही नाम जो है वो अनाउंस करें, तो उन्होंने तीरथ सिंह रावत का जो नाम है वो अनाउंस किया। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनके जो विधायक है या फिर सांसद है, सब में खुशी की लहर है और सबने इस बात को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि लंबे समय से इनका जो व्यवहार है वो बहुत सही रहा है। और इससे पहले वो अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के प्रदेश के, और इससे पहले कई जो चीज़ें हैं वो कर चुके हैं। और अभी भी जिस तरह से हम देख रहे थे कि पौड़ी से सांसद थे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि जो तीरथ सिंह रावत है, एक नया नाम अचानक से आना, क्योंकि मीडिया में पूरी तरह से चल रहा था, अभी 4 नाम चल रहे थे और तीरथ सिंह रावत का नाम आने से हालांकि लोगों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि निर्विरोध उनको चुना गया है। सभी जो हमारे विधायक हैं उन्होंने उनको अपनी मंजूरी दी है, क्योंकि बीजेपी के पास हाल फिलहाल में 57 सीटें हैं, तो सभी की सभी जो सीटें थी, सभी के सभी जो विधायक थे वो उनसे संतुष्ट नजर आए, और साथ ही उन्होंने अपना जो समर्थन है वो उनको दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है उसका वो निर्वहन करें, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है बीजेपी के पास, 2022 के इलेक्शन सर पे हैं, तो उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और जल्दी से जल्दी चीज़ें हों उसके लिहाज से आज उनको आज वो राजभवन में जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और 4 बजे शपथ ग्रहण भी उनको में भी शामिल होंगे। उनको वहीं से शपथ भी दिलाई जाएगी, ताकि जो नए मुख्यमंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभाले और प्रदेश को आगे विकास की ओर अग्रसर करें। जी बिल्कुल विशाल, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से आपने भी कहा कि करीब करीब ये मान लीजिए कि 1 साल भी अब पूरा नहीं है, 10 या 11 महीने अब उत्तराखंड की सरकार के पास में बचे और विकास के कार्य सबसे प्रमुख तौर पर जो करवाने बाकी रह गए थे कोरोना की छाया के बाद में, ये कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो रोक दिए गए थे, एक तो उन्हें पूरा करना है। कुंभ शुरू हो चुका है, उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है एक प्रकार से सरकार के मुखिया के तौर पर उसे भी देखना है, और साथ ही साथ बीजेपी में जो जनता ने एक कह सकते हैं कि इतने 4 सालों में जो एक विश्वास हल्का सा खोया है, उस विश्वास को वापस लाना है। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा भी जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत के सिर पर ताज तो जरूर आया है, लेकिन ये कांटों से भरा है। क्या कहना चाहेंगे?
अब बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत जी के सर पे ताज तो सज गया, लेकिन वाकई ये चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि हमारा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी 1 अप्रैल से हमारा जो है कुंभ शुरू हो जाएगा, तो उसमें तमाम जो लोग हैं, तमाम जो चीज़ें हैं अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभी तक हमारे पास यही था कि कौन कौन वहाँ पर शामिल होंगे, कितने लोग होंगे, देश विदेश से लोग आने की संभावना है, काफ़ी बड़ा जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर होंगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि अभी तक हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें उन्होंने सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा किया है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि कोरोना में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना पहाड़ के लोगों को करना पड़ा, जो रोजगार की जो दिक्कतें थी उनका सामना लोगों को करना पड़ा, तो उसको शायद ये भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो विधायकों की कहीं ना कहीं नाराजगी थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर, वो यहां पर अब क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अब जिस तरह से इनका नाम तीरथ सिंह रावत का आ गया है, तो तीरथ सिंह रावत के नाम पर सभी ने अपना समर्थन दिया है। और जिस तरह से अभी तक ये सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल के, तो अब एक मुखिया के तौर पर भी ये उत्तराखंड को संभालेंगे और काफी अच्छा जो केंद्र का और राज्य का जो समन्वय है वो बिठाने में ये काम करेंगे, ताकि जो योजनाएं हैं उनको और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धरातल पर उतारा जा सके और जो लोग हैं वो उसका पूरा पूरा फायदा उठा सके, और साथ ही जो रोजगार की जो चीजें हैं शायद उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके, तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उमंग बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर यह भी देखी जा रही है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री तो बदल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम के जो बाद के 2 जो अक्षर हैं वो वैसे के वैसे हैं। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि त्रिवेंद्र की जगह तीरथ अब आ गए हैं, लेकिन कार्यशैली जिस प्रकार से हमने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी कार्यशैली देखी थी, सबसे बहुत आत्मीयता से मिलते थे, उन्होंने भी कोरोना काल के बाद में जिस तेजी के साथ में विकास के कार्य करने उन्होंने शुरू करे हैं, जो लंबित जो घोषणाएं थी वो सारी की सारी उन घोषणाओं को पूरा करने में उन्होंने काफी तेजी वो दिखा रहे थे। हालांकि ठीक है, नाराजगी हो सकती है किसी ना किसी के साथ, राजनीति है, राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो उनकी तीरथ सिंह जी की खुद की एक अपनी अलग रणनीति रहेगी, या पूर्व मुख्यमंत्री की ही रणनीति में कुछ बुनियादी चेंज करके वो उत्तराखंड के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए उमंग, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत नाम भले ही टीएसआर हो, टीएसआर के नाम से ही सरकार को जाना जाता है उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नाम तो शायद वही रहेगा, लेकिन काम जो है, कामों का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत जो है वो एक तो सबसे समन्वय बना करके रखने वाले व्यक्ति हैं, दूसरा शालीन हैं, सरल हैं और दूसरों की बातें भी सुनते हैं, दूसरा अगर किसी की कुछ डिमांड आती है तो उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद उस पर निर्णय भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी तक यहाँ पर हम देख रहे थे कि पिछली सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सरकार थी, वो कहीं ना कहीं एक ये होता था कि विधायक अपनी बातें जब पहुंचाने जाते थे तो शायद उनकी बातें कहीं सुनाई नहीं देते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत उनकी बातों का कहीं ना कहीं जो उनकी बातों पे अपना जो विचार है वो प्रस्तुत नहीं कर पाते थे या उनको समय नहीं दे पाते थे, जिसके कारण से वो काफ़ी नाराज चल रहे थे। उनकी जो योजनाएं वो देना चाहते थे शायद उस पर वो पूर्ण विराम नहीं लगा पाते थे। लेकिन तीरथ सिंह रावत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सदन में भी अपनी बात को अच्छे से रखते हैं और पौड़ी के विकास के कार्यों के लिए भी वो लगातार जाने जाते रहे हैं। लगातार वो अपना जो समन्वय है वो जनता के साथ बनाए रखते हैं। तो अब जितने भी हम देख रहे हैं कि 57 विधायक है, 57 के 57 ने सहमति जताई है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उनका शायद विधायकों के साथ भी तालमेल अच्छा रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी सांसद भी आज यहाँ पर मौजूद थे बीजेपी हाउस में, तो उन्होंने भी सबने अपनी सहमति दी है कि तीरथ सिंह रावत आएंगे तो विकास कार्यों की हालांकि बौछार होगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 साल का समय है, काफी लंबा समय नहीं है उनके पास, क्योंकि बीजेपी की रणनीतियां भी बनानी है, चुनाव भी लड़ना है, ऐसे में उनको भ्रमण भी करना पड़ेगा, जिलों में भी जाना पड़ेगा, अपनी जो चीजें हैं उनको रखना पड़ेगा, अपनी योजनाएं और ज्यादा निकाल करके सामने रखनी होगी और क्या क्या कुछ खास हो सकता है जनता के हित में वो भी करना होगा। क्योंकि 2022 का जिस तरह से चुनाव है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक चुनौती रहेगी कि उनके पास अभी तक 57 सीटें थी और उधर से जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनकी लड़ने की जब उम्मीद जता रही है तो उसमें उनको अपना जो पक्ष है वो मजबूत रखना होगा और पहाड़ों पर अपना रुख करना होगा और चीजों को ज्यादा से ज्यादा सुचारू कराना होगा, चाहे वो उसमें रोजगार हो, चाहे वो पलायन की चीजें हो, तो उन पर फोकस करना बहुत जरूरी हो जाएगा। उमंग बिल्कुल। और विशाल, एक आखिरी सवाल और आपसे ये भी करना है कि ये भी देखा गया है कि भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं या जो विशिष्ट पदों पर जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति आसीन हुए हैं,
कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो संघ विचारधारा से जरूर जुड़े हुए हैं। भले ही हम बात कर ले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, या फिर बात कर ले हम तीरथ सिंह रावत जी की, वो भी इस संघ के प्रचारक रह चुके हैं कम से कम 4 से 5 साल तक। और उन्होंने ये कहा भी है कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन अटल जी की प्रेरणा से राजनीति में आने का मैंने मन बनाया और संघ की ही विचारधारा को मैंने आगे बढ़ाया। तो अब क्या लगता है आपको कि संघ एक बार फिर से किंग मेकर के रूप में सामने आया है? बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि आरएसएस का रूप ही है बीजेपी, और बीजेपी जो पूरी रणनीति है वो कहीं ना कहीं उसी के बेस पर चलाती है, क्योंकि बड़ा ग्रुप है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि वोट के टाइम पर जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी निभाती है वो आरएसएस के लोग ही निभाते हैं। जो पार्टी के लोग हैं, वो कार्यकर्ता जो हैं, वो ज़्यादातर आरएसएस से जुड़े हुए होते हैं। तो जब वो अपनी भूमिका निभाते हैं तो उनकी उम्मीदें भी बनी रहती है कि जब सरकार आए तो सरकार इस तरह के फैसले ले ताकि उसका नाम जो है वो डूबे ना। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में भी यहां पर काफी काम हुए, लेकिन संघ की जो विचारधारा थी वो भी कहीं ना कहीं यहां पर लागू रही। और दूसरी बात, जिस तरह से हम कहेंगे कि लगातार यहाँ पर विकास की चीज़ें तो होती रही हैं, लेकिन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि 4-5 दिनों में ऐसा हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी संघ से जुड़े हुए विषय थे कि विधायक जो थे वो नाराजगी थी और वो संघ में जाकर के लगातार अपनी शिकायतें कर रहे थे, या फिर दिल्ली दरबार में जाकर के अपनी शिकायतें कर रहे थे। इसी के कारण ये नतीजा हुआ कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना पड़ा, और इसी के बदौलत ये हुआ है कि तीरथ सिंह रावत को नए मुख्यमंत्री बनाए हैं। हालांकि इससे पहले सिर्फ जो तिवारी जी हैं वही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। इससे पहले उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अटकलें पूरी लगाई जा रही थी कि ये अपने 5 साल पूरे करेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी बता रहे थे कि उनके भी बयान हम सुन रहे थे कि 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से चीजें दोहराई गई और फिर से 4 साल के अभी 9 दिन उनके शेष रह गए थे और उनको पद से हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो संघ की बदौलत ही चलती हुई नजर आ रही हैं। उमंग जी बिल्कुल, विशाल माफ कीजिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, जिस प्रकार से हमने चर्चा भी करी, पहले भी आपसे बात हुई थी कि अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के सामने जो समय बाकी रह गया है उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का, उस समय में कितनी घोषणाएं, कितने वादे और कितने विकास के कार्य वो पूरे कर पाते हैं, और बीजेपी को अगली फिर से विधानसभा में एक मुखिया के तौर पर बैठने का मौका जो है, जो कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अपना जनाधार उत्तराखंड में धीरे धीरे खो रही है। उस जनाधार को वापस से बढ़ाने में कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं तीरथ सिंह रावत, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए विशाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत शपथ लेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में आज पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी होने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अब तक के 5 मुख्यमंत्रियों में एक खास बात समान है, ये सभी पौड़ी गढ़वाल के ही मूल निवासी हैं। बता दें कि तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मूल रूप से गढ़वाल के ही निवासी हैं। तो वहीं अब तक प्रदेश में बने मुख्यमंत्रियों में से 4 मुख्यमंत्री मूलतः पौड़ी गढ़वाल के ही निवासी रहे हैं। तो वही वर्ष 2000 में अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से अब तक कुल 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, नारायण दत्त तिवारी, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। राज्य की राजनीति और संस्कृति के प्रमुख केंद्र रहे पौड़ी गढ़वाल जिले ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। पौड़ी जिले ने राज्य को 5वां मुख्यमंत्री दिया है।
तो वहीं उत्तराखंड में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को नए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है, जिसके तहत आज शाम 4 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस सूचना के बाद पौड़ी बीजेपी कार्यालय में जमकर आतिशबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि तीरथ सिंह रावत को प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलने के पीछे का मुख्य कारण है कि वो शुरुआती समय से पार्टी के लिए ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास भी उन्होंने किया है। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने साल 1983 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बतौर युवा प्रचारक के रूप में अपनी शुरुआत की थी और इसका परिणाम है कि आज प्रदेश को पौड़ी से ही 5वां मुख्यमंत्री मिला। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार को सोशल मीडिया पर काफी छाए रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपने करीबियों को मुख्यमंत्री के इस्तीफे की सूचना दी, तो ट्विटर पर भी हैशटैग त्रिवेंद्र सिंह रावत और सिंह रावत ट्रेंड पर रहा। दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी पर लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो और वीडियो शेयर करते रहे। दोपहर बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो लोगों ने टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर भी अपनी नजरें गड़ाए रखी। जहां लोग अपने करीबियों को फोन कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की सूचना ले रहे थे, तो वहीं प्रदेश के नए मुख्यमंत्रियों की चर्चा भी लोगों की उत्सुकता बढ़ा रही थी, जबकि कुछ लोगों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के मीम बनाकर चुटकी भी ली। तो वहीं उत्तराखंड में 3 दिन से चल रहे सियासी उठापटक के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद से बीजेपी कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यालय में खुशियां मनाते नजर आए। और इस दौरान आपको बता दें कि तमाम मंत्री और विधायकों से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता विशाल गर्ग और रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। आइए चलते चलते आपको भी दिखाते हैं कि नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे तीरथ सिंह रावत के बारे में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। आप युवा नेता भी हैं भाजपा के, युवाओं को किस तरह से मौका मिलेगा तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में? और क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुंभ का भी बहुत कम समय बचा, ऐसे में इस तरह से पार्टी ने डिसीजन लिया, तो उसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं और जो कम समय अब उनको मिलेगा तो कैसे वो अपनी छवि एक अच्छी दे पाएंगे? क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 60 से ज़्यादा सीटें इस बार बीजेपी को लानी है। देखिए, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में 4 साल बहुत सफलतापूर्व हमने पूरे किए हैं, उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और कुंभ में ऐसा नहीं है आज तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में कुंभ हो रहा है, उसमें पिछले 3 वर्ष बहुत अच्छी तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मेहनत की, उसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तीरथ सिंह रावत जी के नाम की घोषणा हो चुकी है। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, तीरथ सिंह रावत जी का नाम की घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर दी है, किस तरह से लेकर के चलेंगे और आपको क्या लगता है? देखिए, तीरथ सिंह रावत मेरे तो सांसद भी हैं, मेरी ही लोकसभा के सांसद भी हैं और एक सज्जन व्यक्तित्व है, काफ़ी अनुभवी है। तो मुझे विश्वास है सबको साथ लेके चलकर जो राज्य की जनता की अपेक्षा है उन पर खरा उतरेंगे। सर, बहुत कम समय बचा है 1 साल में और चुनाव भी हैं, उसको किस तरह से देखेंगे आप? क्योंकि क्या ये नई सरकार नहीं बनी है, पिछले 4 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने का 5 वर्षों के कार्यों का आकलन जनता को करना होता है। तो जो निरंतरता विकास कार्यों की बनी थी उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर। तो सुबोध उनियाल जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि यहाँ पर आज तीरथ सिंह रावत जी का नाम जो है वो ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से काफी खुशी है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं। और मनीष नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि नया ऐलान मुख्यमंत्री जी का हो चुका है, शपथ भी ग्रहण करेंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं? बहुत अच्छा मुझे लगा, एक ऐसे कार्यकर्ता को जो जमीनी कार्यकर्ता था, जिसकी कहीं से कोई संभावना नहीं थी। यही बीजेपी की खासियत है। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो है उन्होंने टाइम दिया और उनको मंत्री बनाया। बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हरक सिंह रावत जी भी हमारे साथ हैं। सर, रावत जी को एक बार मौका मिला है मुख्यमंत्री के तौर पर, कितना? नहीं, बहुत अच्छा है। और क्योंकि तीरथ सिंह जी बहुत विद्यार्थी परिषद के रूप में हमारे साथ काम किया है और निश्चित रूप से हमें बहुत खुशी है लगातार। और मुन्ना सिंह चौहान जी भी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। सर, आपको किस तरह खुशी महसूस हो रही है और किस तरह का माहौल? बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता जिनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है पार्टी के अंदर,
जो इनके पास संगठन का विशाल अनुभव है और गांव गली मोहल्ले के कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं और बूथ लेवल से लेकर के और आज मुख्यमंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और आज मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचने जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और यही भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, अध्यक्ष बने, कार्यकर्ता ही बनता है। और ये फिर से साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है और कार्यकर्ता ही यहाँ नेता होता है। यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लंबा इंतजार जो है वो खत्म हो चला है और काफी खुशी का माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज इंडिया, देहरादून। तीरथ सिंह रावत के नाम की जो घोषणा हुई है उस घोषणा के बाद से जो है पूरा यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एकदम उत्साह का माहौल है। यहाँ तक कहा कि तीरथ सिंह रावत एक बार आए और उनको जो है कार्यकर्ताओं के चक्कर में दोबारा अंदर ले जाना पड़ा। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, निवर्तमान मुख्यमंत्री, वो आए। उसके बाद जब वो उसके पीछे ही उनको लाया गया। इस समय कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह और हुजूम देख रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। ऑफिस कार्यालय के बाहर, के अंदर और बाहर कम से कम सैकड़ों हजारों जो हैं कार्यकर्ता यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है और एक एक करके जो है समस्त जितने पदाधिकारी हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं और वापस जा रहे हैं। संभवतः आज ये कोशिश उम्मीद की जा रही है कि आज 4 बजे के आसपास जो है जो होगा। हमारे साथ जो है आज अजय भट्ट है, नैनीताल लोकसभा सीट के सांसद है, वो भी रेस में थे और उनसे सीधे बात करते हैं कि किस तरीके से जो है पहले जो उनका नाम चल रहा था, नाम के बाद तीरथ सिंह रावत की घोषणा हुई है जो अनएक्सपेक्टेड था और उनका क्या कहना था, उनसे बात करें। आप रेस में थे और रेस के बाद से नाम मैं कभी रेस में नहीं रहता हूं, आप लोग लगा देते हैं रेस में। माननीय अजय भाई, मैं रेस में, माननीय अजय भाई, आपसे जानना चाहिए अब अभी 57 सीटें थी और अब तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में कितनी बढ़ रही है? बिल्कुल 57 से भी ज्यादा सीटें हम तीरथ जी के नेतृत्व में लाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो साहब जो है एक सपोर्ट की बात है सेंट्रल की तरफ से। हालांकि लगातार कहा जा रहा है केंद्र की तमाम योजनाएं प्रदेश को मिलती हैं, तो तीरथ सिंह रावत के सामने कौन कौन से चैलेंज रहेंगे? कोई चैलेंज नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री के साथ सब हम टीम के तौर पर काम करेंगे। हमारे साथ कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता यहाँ। तो ये था हमारे साथ जो है भाजपा सांसद अजय भट्ट, जो पहले रेस में थे लेकिन उन्होंने साफ कहते हैं कि हम पूरी टीम के साथ जो है चुनाव लड़ेंगे 2022 का और उससे 57 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे। अपने सहयोगी आशीष धीमान के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, देहरादून।